मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 9वीं कक्षा। तो प्राक कथन में हम कारण प्रक्रिया को देख रहे थे और उसमें समवायी और निमित्त, ये दो तो हमने चर्चा कर ली और कारण प्रक्रिया क्या असमवायी कारण भी देख लिया था। वस्तु प्रक्रिया वाला बाकी है। वस्तु प्रक्रिया भी देखा था, कुछ नहीं देखा था। इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं क्योंकि इसमें कई वाक्य ऐसे हैं जो थोड़ा समझने में उनको दिक्कत है और कुछ सिद्धांत के अनुरूप नहीं लगते हैं। तो आज हम असमवायी कारण को समझने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आपको बताया था उदयवीर जी की पुस्तक में कारण शब्द से लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 370 पर। सामान्य कारण का भी वर्णन किया गया और सभी तीनों कारणों का भी। कारण कहते किसको हैं वो भी है वर्णन है, और समवायी कारण क्या होता है, असमवायी कारण क्या होता है और निमित्त कारण क्या होता है ये भी उन्होंने समझाया है। तो जो हमें लिखित में उपलब्ध होता है उसमें इन्होंने विशेष रूप से इसी विषय पर ये लेख लिखा है, परिशिष्ट के अंदर दिया है। बाकी शास्त्र में तो चर्चा होती रहेगी, जगह जगह पे आता रहेगा, ये इसका कारण है, ये यूं है, ये यूं है, अलग अलग उदाहरण आते रहेंगे। वो हम वहाँ वहाँ विचार करते रहेंगे, समझते रहेंगे, लेकिन कारण के बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो हम जब समवायी कारण को देखते हैं तो समवायी कारण केवल द्रव्य होता है। समवायी कारण केवल द्रव्य होता है, गुण और कर्म नहीं होते। ठीक है। कारण प्रक्रिया में हम द्रव्य गुण और कर्म इन तीन को देखते हैं, द्रव्य और गुण को भेद करके देखते हैं। इन तीनों में ये तीन किसी के कारण होते हैं और तीन कारणों में से भी कोई सा कारण होते हैं, कोई सा नहीं होते हैं, या तीनों भी जैसे जैसे यथा योग्य होते हैं। और जो विभिन्न कार्य हैं, कार्य वो भी तीन प्रकार के होते हैं, द्रव्य कार्य, गुण कार्य और कर्म कार्य। कार्य का मतलब जो उत्पन्न होता है, कारण का मतलब जो उत्पन्न होने में सहायता करता है। ठीक है। तो उत्पन्न करने में सहायता द्रव्य भी करता है, गुण भी करता है और कर्म भी करता है। किसी चीज के उत्पन्न होने में, किसी अर्थ के यानी द्रव्य गुण कर्म के उत्पन्न होने में कारण द्रव्य भी बनता है, गुण भी बन सकता है, कर्म भी बन सकता है। कौन कहाँ कैसा है ये तो इस विवेचना से पता लगता है, और कौन कौन सा कारण है ये भी हमें पता लगता है। ठीक है। दूसरा जो कार्य द्रव्य है, जो कार्य है
वो भी तीन प्रकार का हो सकता है, कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म। जो उत्पन्न होता है वो कार्य हो गया। ठीक है, तो जो कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। किसका कौन सा कारण है ये विवेचना की बात है, लेकिन एक सामान्य नियम हम कह सकते हैं ना, कार्य का कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये एक सामान्य नियम हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। कार्य है तो उसका कारण होगा। कार्य हमने तीन तरह के देखे। कार्य मतलब कार्य द्रव्य, जैसे कि घड़ा। कार्य गुण, जैसे कि घड़े का रूप या कपड़े का रूप। और कार्य कर्म, जैसे कि कोई क्रिया होती है तो वो कार्य ही होती है, उत्पन्न होती है तो उस क्रिया का भी कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, तो ये जो हम संबंध देखते हैं ये कारण और कार्य में, कार्य की दृष्टि से जो उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो नित्य द्रव्य होते हैं, नित्य द्रव्य वो कारण बनते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता है। नित्य द्रव्यों का कोई कारण नहीं होता है, कार्य का ही कारण होता है, अनित्यों का ही, अनित्यों का ही कारण होता है। एक सामान्य नियम जो देख रहे हैं, जो नित्य होते हैं उनका कोई कारण नहीं होता। क्यों? कि जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है, और जो नित्य है इसका मतलब है उसका कोई कारण नहीं है। नित्य है उसका एक कसौटी है कि उसका कोई कारण नहीं होता है। यदि किसी को हम नित्य कहें और उसका कोई कारण हो तो वो नित्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिसका कारण होगा वो उत्पन्न होने वाला होगा, और जो उत्पन्न होने वाला होगा वो नित्य नहीं हो सकता है। तो नित्य किसको कहते हैं? जो ना उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। ठीक है, तो जो कारण वाला है वो नित्य नहीं हो सकता, वो अनित्य ही होता है। ये एक सिद्धांत निष्कर्ष निकल के आता है। जो कारण वाला है वो नित्य नहीं हो सकता। ये हम कार्य द्रव्यों के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे गुणों की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से कर्म तो हमेशा अनित्य ही होगा, कर्म कभी भी नित्य नहीं होगा। नित्य वस्तु के कर्म भी अनित्य ही होंगे। ठीक है, अनित्य वस्तु में जो क्रिया है वो भी अनित्य होगी, लेकिन नित्य वस्तु में जो क्रिया है वो भी अनित्य ही होगी, क्रिया अनित्य ही होगी। तो नित्य वस्तु की क्रिया अनित्य होगी, इसमें हम क्या उदाहरण दे सकते हैं? आत्मा की क्रिया। आत्मा में जो गति आदि होती है, क्रिया है आत्मा में, और आत्मा उस क्रिया का कौन सा कारण है? आत्मा अपने में होने वाली क्रिया, यानी आत्मा जो गमनागमन कर रही है, देशांतर गति है, तो आत्मा उस क्रिया का कौन सा कारण है? समवायी कारण है, समवायी कारण है। ठीक है, एक हमने सामान्य नियम देखा था कि जितनी भी क्रियाएं हैं उनका समवायी कारण वो द्रव्य होता है जिसमें वो रह रही हैं, जिसमें वो क्रिया हो रही है। ठीक है, तो आत्मा की जो क्रिया होगी, आत्मा उस क्रिया का समवायी कारण होगा। ठीक है, ऐसा ही हमने गुणों के बारे में भी देखा। गुणों का समवायी कारण द्रव्य होगा। कौन सा द्रव्य? जिस द्रव्य के वो गुण हैं, या यूं कहो कि वो गुण जिन द्रव्यों में रहता है वो द्रव्य उस गुण का समवायी कारण होता है। ठीक है, तो द्रव्य कार्य होते हैं, लेकिन द्रव्य नित्य, गुण कार्य होते हैं, लेकिन कुछ गुण नित्य भी होते हैं, कुछ गुण नित्य भी होते हैं। जैसे आत्मा की चेतनता।
ठीक है, चेतनता एक धर्म है या ज्ञान गुण है आत्मा का। आत्मा की इच्छा है, आत्मा का प्रयत्न है, उसका स्वाभाविक है। उसमें साथ में नियम होता है कि नित्य वस्तु के गुण भी नित्य होते हैं, उसके स्वाभाविक होते हैं। ठीक है, परमात्मा का कोई गुण देंगे, परमात्मा विभू है, सर्वव्यापक है। ये विभू एक परिमाण है, विभू एक परिमाण है। जैसे अणु एक परिमाण है, ऐसे विभू भी एक परिमाण है। परिमाण एक गुण है। तो परमात्मा का परिमाण गुण नित्य होगा या अनित्य होगा? परमात्मा का परिमाण गुण नित्य है या अनित्य है? नित्य है। ठीक है, क्योंकि नित्य वस्तु के गुण नित्य होते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जिसका कोई कारण होता है वो नित्य नहीं होता है, जिसका कोई कारण होता है वो नित्य नहीं होता। परिमाण गुण का समवायी कारण कौन है? परमात्मा। तो ये नित्य हुआ या नित्य हुआ? विचारने की बात आ गई ना, प्रश्न आ गया। पहले ये कहा था आपने कि परिमाण गुण परमात्मा का है, तो नित्य वस्तु के गुण भी नित्य होते हैं, तो परिमाण गुण नित्य होगा। ठीक है, अब वो परिमाण गुण का समवायी कारण परमात्मा है, तो जिसके कारण होते हैं वो अनित्य होता है। अब ये दो बातें फंस गई, उल्टी हो गई। तो कार्य द्रव्य की दृष्टि से तो कारण देखा ही जाता है, वहां तो वो अनित्यता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जो गुण होते हैं, नित्य वस्तु के जो गुण होते हैं, उन गुणों का समवायी कारण वो द्रव्य होते हुए भी वो गुण नित्य ही होते हैं, अनित्य नहीं होते हैं। ये अपवाद हुआ। सामान्य नियम यही है कि जिसका कारण होता है वह अनित्य होता है, यही बोला जाएगा, यही समझा जाएगा। लेकिन ये जो स्वाभाविक गुण है उनको वैशेषिक की दृष्टि से देखेंगे तो तत्वतः तो द्रव्य और गुण अलग अलग है ही नहीं। इसलिए नित्य वस्तु नित्य है तो उसके गुण भी नित्य ही होंगे। वहां प्रश्न ही नहीं उठता कि अलग अलग है, कोई किसी का कारण है। जब गुण और गुणी में अभेद मानेंगे, गुण गुणी में अभेद मानेंगे कि एक ही है, तो ये चर्चा ही व्यर्थ है कि गुण का कारण समवायी कारण कौन है। भाई वो तो द्रव्य ही है, गुण अलग से है ही नहीं। लेकिन वैशेषिक दर्शन में गुण और गुणी में भेद मान के ही तो चर्चा है, तो इसलिए वो तो हम स्थिर रखते हैं कि गुण गुणी में भेद है। अब उस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे कि गुण और गुणी तो अभेद है, तो कारण कार्य की चर्चा ही व्यर्थ है। नहीं, ये हम मान के चल रहे हैं, ये तो स्थिर बात है कि गुण गुणी में भेद मान के ही समझने के लिए चर्चा की जा रही है। उस आधार को नहीं छेड़ेंगे अभी। तो ऐसे गुण हैं, और भी गुण ले लीजिए परमात्मा के, बहुत सारे गुण हैं। आनंद गुण परमात्मा का नित्य है अनित्य? उस आनंद गुण का समवायी कारण परमात्मा। लेकिन बस समवायी कारण ही होता है, उसका कोई निमित्त कारण नहीं होता है। उसका कोई निमित्त कारण नहीं मिलेगा। ये तो आश्रय के कारण से समवायी कारण कह दिया। परमात्मा के आनंद का कोई निमित्त कारण नहीं मिलेगा। समवायी कारण भले ही परमात्मा है, उसका कोई असमवायी कारण नहीं मिलेगा। समवायी कारण भले ही परमात्मा है, तो आनंद गुण का कोई निमित्त कारण नहीं है। विभुत्व गुण का समवायी कारण, असमवायी कारण या निमित्त कारण कोई नहीं है। आत्मा नित्य तत्व है, उसका अणुत्व, उसका जो परिमाण है अणुपरिमाण, उसका समवायी कारण तो आत्मा को कहा जाएगा, लेकिन उसका कोई निमित्त कारण नहीं है। उसका कोई भी निमित्त कारण नहीं, और उसका कोई असमवायी कारण भी नहीं है। ठीक है, तो ये कथन जो है कि जिसका कारण होता है वह अनित्य होता है, ये सामान्य रूप से ठीक है कार्य वस्तुओं में। और इसके आधार पर हम ये भी निर्णय कर लेते हैं कि जिसका कारण है तो वो कार्य है, जिसका कारण है तो वो अनित्य है। ये जो हम व्याप्ति बनाते हैं वो सामान्य रूप से ठीक है। और वहां कारणों में समवायी कारण भी होता है, तो निमित्त कारण भी बैठा हुआ होता है। यहां निमित्त कारण नहीं मिलेगा हमारे को। तो इस दृष्टि से परमात्मा के या नित्य तत्वों के जो गुण हैं,
आप जड़ में ले लीजिए, सत्वर स्तंभ 3 कण है, उनका भी अपना परिमाण है, उनके अपने जो मौलिक गुण है, स्वाभाविक गुण है, प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील, जो उनके जो भी स्वाभाविक गुण है सत्वर स्तंभ के, वो गुण भी नित्य हैं। हाँ, प्रकृति से सत्वर स्तंभ से जो चीजें बनती हैं या अणुओं से जो चीजें बनती हैं, उनमें जो गुणधर्म आए हैं वो अलग तरह से हो सकते हैं, वो अनित्य हैं, क्योंकि जो मिलने से द्रव्य बना है, कार्य द्रव्य बना है, वो नष्ट होने वाला है, तो उसके गुण भी नष्ट हो जाएंगे। घड़े को बनाया है, घड़ा कार्य द्रव्य है, तो घड़े के जो गुण हैं, घड़े के कारण से, अवयवों के कारण से नहीं, घड़े के कारण से, घड़ा नष्ट हो गया तो वो भी सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मिट्टी के कणों का जो गुण है वो है तो है अभी भी, अगर उसको भी नष्ट कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए, तो वहां से भी समाप्त हो जाएंगे वो। ठीक है, तो कारण कार्य का संबंध देखना, कारण कार्य का संबंध किसी के निर्णय करने में, निश्चय करने में बहुत सहायक होता है। इसमें न्याय दर्शन भी लेता है, अन्य दर्शन भी इसका उपयोग करते हैं, और आधुनिक वैज्ञानिक भी कारण कार्य के आधार पर अनुमान करते हैं, ज्ञान करते हैं, निर्भर करता है आपस में, आपस के संबंध बनते हैं, व्याप्ति बनती है, उसके आधार पर नित्यता अनित्यता का ज्ञान होता है, और कौन किसका कारण है, कौन किसका कारण नहीं है, ये करके खोजें की जाती हैं कि यहाँ कौन कारण मिल रहा है, बार बार ये हो रहा है, बार बार पाकशाला से ये चीज जा रही है, दूध की मलाई जा रही है, तो कौन कारण है, तो कोई ना कोई कारण होगा, कौन है ये अलग बात है, फिर संबंध देखा जाएगा कि कब गायब हुई और कब कौन आया था और कब क्या था, या तो बिल्ली के पैर वहां पर दिखाई दें छपे हुए, तो कोई बिल्ली खा करके गई है, या क्या हुआ, वो खोज कर से होगा, लेकिन कोई ना कोई कारण होगा ना, हम खोज कर लेते हैं, इसे पता लगा लेते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक गुणों का, द्रव्यों का, इनका पता लगाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसी तो सारी खोज होती है। तो कारण कार्य का संबंध समझना ये बहुत आवश्यक है वैज्ञानिक दृष्टि के लिए, खोज के लिए, कुछ निर्णय करने के लिए, विवेचना करने के लिए, गलत जा रहे हो तो सही पकड़ने के लिए कि हाँ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, जगह जगह काम आएगा। ठीक है, वैशेषिक में तो आएगा ही, अन्य जगह भी काम में आएगा। तो हमने समवायी कारण और निमित्त कारण के बारे में समझने का प्रयास किया। अब कारणों की श्रृंखला में हम असमवायी कारण को समझते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि कारण और क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी हम एक उदाहरण को ले लेते हैं, कार्य द्रव्य को। क्या लिया है? कार्य द्रव्य। कपड़ा ले लिया, कपड़ा ले लिया तो मतलब पट ले लिया। क्या लिया? पट। और पट नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? घट ले लेंगे। ठीक है दर्शन में ये चलता रहता है। तो कई कई जने बोलते हैं ये क्या घटपट घटपट करते रहते हैं खटपट खटपट अलग है, घटपट 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 करते रहते हैं। एक बार एक स्वामी जी आए थे बहुत पहले, आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी, भोला जहाल के मेरठ के पास में, प्रभात आश्रम वाले। हाँ, बहुत पहले आए थे, मैं पढ़ता था तब आए थे वो। आके बाहर बैठे, ब्रह्मचारी पढ़ रहे थे, वो कमरे में भी नहीं गए, वहीं बाहर जो घास है ना वहीं पर ही सो गए। कमंडलू पास में था, वहीं खाना मंगा लिया। अंदर कमरा तय था तैयार, पर ऊपर नहीं आए, बाद में आए देखने, घास में ही लेट गए। और तो ब्रह्मचारी पढ़ रहे थे, कर रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी को बुलाया और बोले कि क्या घटपट घटपट कर रहे हो, क्या घटपट घटपट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कर रहे हो। तो देखो हमारी तो दौड़ कहाँ तक है, घटपट 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 तक ही है। घट और पट में दर्शन आ गया, पूरा कारण कार्य सारा घट और पट में ही आ गया। ठीक है, तो लोग मजाक करते हैं कि भाई घटपट में ही पड़े रहते हैं, बस घटपट में ही लगे रहते हैं। तो ये तो एक उदाहरण है, आप कहीं भी घटाएंगे इसको, एक सरल सा उदाहरण है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम घटपट के आगे नहीं जाते या घटपट के आगे हमारी सोच नहीं हो सकती है। उदाहरण है, घटपट के कारण पहले घटपट को समझ लेंगे तो फिर आगे भी चले जाएंगे, घट को तोड़ भी सकते हैं फिर,
और पट को हटा भी सकते हैं। आगे जा सकते हैं ना। तो कोई सा एक उदाहरण ले लो, घट और पट, और आपको लगे कि घटपट तो पुराना उदाहरण हो गया, दकियानुसी उदाहरण हो गया, तो दूसरा ले लो। लेकिन ले लेते हैं, हमारे को कोई शर्म तो है नहीं घट और पट में, कोई गलत है नहीं। तो चलो पट उदाहरण ले लिया। तो उदाहरण लिया हमने पट का लिया। तो पट कार्य द्रव्य है या कार्य गुण है या कार्य कर्म है? हाँ, क्या है घट? पट क्या है? कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य है, ठीक है। एक मैं बोलता हूं ना कार्य कर्म, इसको कार्यक्रम नहीं बनाना है। कार्यक्रम होते रहते हैं ना कार्यक्रम नहीं, कार्य कर्म, ठीक है और कार्य की जगह क्रिया शब्द ला करके बोलते क्या शब्द बनता है? क्रिया कर्म। क्रिया कर्म का क्या मतलब होता है? अंत्येष्टि संस्कार। क्रिया कर्म हो गया, अंत्येष्टि संस्कार हो गया। हमारा शब्द क्या है? कार्य कर्म। कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म। कार्य ही बोलना है, कार्य का पर्यायवाची चलो कर्म है तो कर्म बोलता है, ऐसा नहीं बोलना है। अन्य जगह पे कार्य और कर्म या क्रिया पर्यायवाची हो सकते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहां आपको शब्दों का ध्यान रखना है। शब्द क्या है? कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म। और कार्य का मतलब क्या है? जो उत्पन्न होता है, नित्य में कभी नहीं घटेगा ये, ठीक है। कर्म को तो कर्म ही भी बोल सकते हैं, क्योंकि कर्म तो अनित्य ही होगा। नहीं, लेकिन समझने के लिए ये ठीक है। हाँ, वो बात ठीक है कि भाई विशेषण है तो क्यों लगा रहे हो ना, मतलब संभव व्यभिचार ही नहीं है तो विशेषण क्यों? तो जितने भी कर्म है वो कार्य ही होंगे, समझने के लिए ठीक है, कह सकते हैं आप, बिना उसके भी कह सकते हैं यदि किसी को समझ में हो तो बोलेंगे जी कार्य द्रव्य आपने बोला, कार्य गुण बोला, कर्म को कार्य क्यों नहीं बोला? बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। केवल कर्म करेंगे वो कार्य ही होगा, क्योंकि कार्य कर्म अनित्य ही होता है, ठीक बात है। तो अब हम उदाहरण ले लेते हैं पट का। कपड़ा ले लिया, तो इन्होंने बता दिया कि पट कार्य द्रव्य है। पट कार्य द्रव्य के कौन कौन से कारण हैं? तो एक है समवायी कारण, जैसे कि तंतु। तंतु उसका यानी धागे, पट का समवायी कारण है। बाकी जुलाहा, करघा और जो जो भी साधन है वो सब बनेंगे निमित्त कारण। अब इसमें एक कारण आता है कि धागों का संयोग, धागों का संयोग ये पट का कारण है या नहीं है? कारण है, क्योंकि वो कार्य द्रव्य से पहले भी है। कारण बाद में नहीं होता है, कारण हमेशा पहले ही होता है कार्य के। कारण हमेशा कार्य के पहले, पहले होना आवश्यक है। बाद में रहे कोई बात नहीं, बाद में रहे ना रहे, लेकिन पहले होना आवश्यक है। और पहले का मतलब ये नहीं कि कभी भी पहले, उससे संबद्ध होना चाहिए, ठीक है। आज से 1000 साल पहले किसी ने कोई पेड़ उगाया था और फिर कहें कि इस पेड़ के कारण ही आज भारत में लोकतंत्र है, नहीं, क्यों? पहले नहीं है क्या? कारण तो पहले ही होता है। तो केवल पहले होना नहीं, पहले तो होना चाहिए तो ठीक बात है, लेकिन उससे संबद्ध होना चाहिए। केवल पूर्व भावी होना, पहले होना मात्र कारण नहीं है। हाँ, कारण है वो पहले होना चाहिए, इतना ठीक है, और उससे संबद्ध होना चाहिए और नियत होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, ये कारण भी हैं। तो कारण पहले होना चाहिए। तो तंतुओं का जो संयोग है वो पट से पहले था या पट के बाद में हुआ?
पट से पहले था। और तंतुओं का संयोग पट से संबद्ध भी है, ठीक है, और नियत भी है। अगर तंतु रखे हों, संयोग ना हो, यानी समुचित व्यूहन ना हो, यूं आसपास में गट्ठड़ बांध के करो तो यूं तो गट्टे में भी बने रहते हैं, गिट्टी में इकट्ठे गोले जो बने रहते हैं उसके, वहां भी रहते हैं संयोग, तो वहां पर भी है। इस संयोग का मतलब संयोग विशेष, जो ताना बाना है, विशेष प्रकार का जो संयोग है उसकी बात है यहां पर। तो ये संयोग भी पट का कारण है, ठीक है, कारण है ये हमें पता लग गया। समवायी कारण वो होता है जिसमें कार्य द्रव्य रहता है। तो पट किसमें निवास कर रहा है? तंतुओं में निवास कर रहा है। वो तंतुओं में निवास कर रहा है या उस संयोग में निवास कर रहा है? तो तंतुओं में निवास कर रहा है, लेकिन संयोग भी कारण तो है वहां पर, और वो नहीं हो तो कपड़ा भी नहीं बन सकता है। और बने हुए कपड़े में से भी संयोग को हटा दो तो भले ही उपादान कारण या समवायी कारण तंतु हो, पट नहीं कहला सकता वो। तो नियत कारण है, आवश्यक कारण है, संबद्ध कारण है, कारण तो है लेकिन यही इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कारण को असमवायी कारण कहते हैं। ऐसे कारण को असमवायी कारण कहते हैं। तो पट एक कार्य द्रव्य था, इसकी जगह घट ले लीजिए, वहां मिट्टी के कणों का संयोग आ जाएगा। आप और कोई चीज ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, लोहे की छड़ ले लीजिए, उसके जो कण है, कुछ भी ले लीजिए, तो किसी भी कार्य द्रव्य का, अब पट और घट से हट करके हम इसको सरलीकरण सामान्य कर दीजिए, हम क्या कह सकते हैं? किसी भी कार्य द्रव्य का जो असमवायी कारण होता है वो संयोग होता है, ठीक है। किसी भी कार्य द्रव्य का गुणों की दृष्टि से जो असमवायी कारण है वो संयोगी होता है, और कोई गुण नहीं होगा, संयोगी असमवायी कारण होगा, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ आप पहले बोल लो। पर ये जो समवायिक संयोग है माइक ये पे बोलो। नियत यानी व्यवस्था नियम से होना चाहिए, जैसे आपने बताया ना, ये जो संयोग है हाँ, ये एक व्यवस्था से होना आवश्यक विशेष है। संयोग विशेष, संयोग विशेष, क्योंकि एक सामान्य संयोग नहीं, संयोग तो यूं जोड़ना होता है, वो तो धागे वैसे भी गट्टा बना हुआ हो या यूं ही पड़े हुए हो धागे उलझे हुए, हाँ उसको कपड़ा नहीं कहते, वो कपड़ा नहीं कहते, तो इसलिए संयोग विशेष। लेकिन हम संयोग। वो विशेषता में नहीं जा रहे, हम संयोग को कह रहे हैं। ठीक। अब कपड़े भी तो कई तरह के होते हैं, उसमें एक सूती होता है, दो सूती होता है, डेढ़ सूती होता है, एक साथ दो धागे हैं, इधर हैं उधर हैं, ऊंचे नीचे हैं, एक धागा छोड़ के दो धागे छोड़ के, और उसमें तरह तरह के चित्र विचित्र बन जाते हैं, डिजाइन बन जाते हैं ना, छोड़ छोड़ करके अधिक है। तो वो संयोग कैसा है वो कोई बात नहीं, विशेष संयोग विशेष होगा तो पट विशेष हो जाएगा। लेकिन तंतुओं का संयोग पट का कारण है, ये एक सामान्य कथन हम कर सकते हैं। यदि संयोग में विशेषता होगी तो पट में भी विशेषता आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, आप बताओ पट कहलाता है या नहीं कहलाता है? तंतु जैसे गोल गोल पट कहलाता है या नहीं कहलाता है? हाँ जी, वो पट कहलाता है या नहीं कहलाता है लोक में? वो पट नहीं कहलाता, नहीं कहलाता ना। तो देखिए अब कई बार क्या व्याप्ति बन जाती है ना ऐसी, कि संयोग, तंतुओं का संयोग पट का कारण है, ठीक है। तो हम ये तो कह सकते हैं, दो वाक्य बोलूंगा, बताना कौन सा ठीक है, कि जहां जहां पट होगा वहां वहां तंतुओं में संयोग होगा, ठीक है बात है। अब इसको पलट के देखो, व्याप्ति दो तरह से देखते हैं ना, अन्वय और व्यतिरेक से। अब पलट के देखो, जहां जहां तंतुओं में संयोग होगा वहां वहां पट होगा नहीं, क्यों? तो एक तरफा व्याप्ति है, दो तरफा नहीं। जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं होगा, और जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी। दोनों में से कौन सा वाक्य ठीक है?
जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, लेकिन उल्टा कर दे कोई कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं होगा, आवश्यक नहीं है। कारण कार्य संबंध है, लेकिन व्याप्ति एक तरफा है या दो तरफा है, अन्वय व्यतिरेक कौन सी है, दोनों तरफ से है एक तरफ से, ये तो मेरे को देखना होता है। तो ऐसे नहीं लगा लेंगे। मैं कहा कि भाई धागा है, संयोग है, तो फिर तो पट कहना चाहिए इसको, क्योंकि देखो आपने यहां भी बताया था, यहां धागा है और संयोग है और ये पट है। उदाहरण दे देना कि देखो धागा है, संयोग है और ये पट है। वो गट्टा लेकर के आ गया, बोले ये धागा है, ये संयोग है, तो ये पट है, आप इसको पट क्यों नहीं कह रहे हो, पट कहो इसको। बोले भाई ये पट नहीं है। नहीं, आपने कहा था कि धागा है, संयोग है तो पट है, तो देखो यहां भी धागा है, यहां संयोग है, यहां भी पट है। ऐसे नहीं कहा जाता। तो जब संयोग है तो वहां तो संयोग विशेष, तो पट होना तो चाहिए, पट संजक तो होना चाहिए। तो व्याप्ति हमेशा दोनों जगह नहीं होती, लेकिन कई बार व्यक्ति, ये तो खैर जल्दी समझ में आने वाली बात है, नहीं तो कई सूक्ष्म विषयों में पता ही नहीं लगता कहाँ उलट पुलट कर जाते हैं, और कोई बताए तो समझ में आए, नहीं तो पता भी नहीं लगता और करते रहते नहीं। अब वो यही दार्शनिक की तरह सोचता है, नहीं इस गट्टे को तो पट कहना चाहिए, शास्त्र के अनुसार तो इसको पट कहना चाहिए, लोक में तो गलत गलत भी बोल देते हैं, गट्टा है लेकिन पट है, तो शास्त्र के अनुसार तो ये पट है। संसार के लोग, लोक मतलब संसार के लोग इसको गट्टा बोलते हो, वो तो गलत बोल देते हैं। संसार में तो गलत भी चीजें बोली जाती है ना, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये पट है। ठीक है, पट बोलना चाहिए ना, गंभीरता से हाँ बोल रहे हो, मैं तो मजाक में बोल रहा हूं। ऐसा नहीं, ये तो मैं व्यंग कर रहा हूं, ऐसा लोग बात कर देते हैं कि नहीं दर्शन की बात तो ये है, हमने तो दर्शन में ये पढ़ा है, और फिर बता भी देंगे वैशेषिक दर्शन में पढ़ा है और वहां लिखा हुआ है देखो तंतु और संयोग है तो देखो पट है, ये सब कर देंगे। लेकिन गट्टे को कभी भी पट नहीं बोलते हैं। लोग को यूं नहीं उड़ा देते कि लोग में तो गलत बातें भी प्रचलित हैं, ये गलत है ये नहीं है। पट संज्ञा निश्चित है, पट कपड़ा कपड़ा होता है, गट्टे को नहीं कहते। तो व्याप्ति दो तरफा एक तरफा होती है, ये हमारे को ध्यान रखना है। अब देखिए फिर उसमें हम कारण पे आते हैं। पूछना है कुछ, बोलो। सर जी, जो हेतु व्याप्ति पूर्वक होता है ऐसी बात कहते हैं, जो हेतु व्याप्ति पूर्वक होना चाहिए, हेतु व्याप्ति पूर्वक होना चाहिए, तो उसमें हेतु दो प्रकार से दिए जाते हैं, साधर्म और वैधर्म से। हाँ। तो इसको, इस बात को आप ऐसे कह रहे हैं कि हेतु साधर्म से दिया जाए तो उसमें दोनों तरफ देखना चाहिए व्याप्ति नहीं देखने नहीं के लिए? नहीं नहीं नहीं, देखो हेतु साधर्म और वैधर्म से दिया जाता है, लेकिन वो उदाहरण के साधर्म और वैधर्म से होता है। उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, और उदाहरण वैधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, वो एक अलग प्रसंग है, उसको मत देखो। व्याप्ति जो दो तरफा होती है, कि ये पंचावयव के संदर्भ में, कि हम पंचावयव दे रहे हैं और हमने कोई हेतु दिया। अब किसी का कोई साधर्म से उदाहरण नहीं मिलता है तो वैधर्म से भी उदाहरण दे सकते हैं, तो हेतु भी वैधर्म वाला ही आएगा, हेतु भी तब वैधर्म वाला आएगा। ये तो न्याय दर्शन का विषय, इसको अभी ज्यादा मत छेड़ो, हम अभी कारणों के बारे में चर्चा। आपने पूछा तो मैं संकेत से बता रहा हूं, जिस तरह से आप साधर्म से हेतु वैधर्म से हेतु कह रहे हो, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं अभी, वो तो दृष्टांत के आधार पर होगा। यदि हमारे पास दोनों तरह के दृष्टांत हैं, हम साधर्म वैधर्म में दोनों से हेतु बना करके दृष्टांत दे सकते हैं, लेकिन वो दृष्टांत के साधर्म से बनेगा, दृष्टांत के अनुसार बनेगा, ये एक अलग बात हो गई। अभी मैं जो कह रहा हूं वो अन्वय और व्यतिरेक से बोल रहा हूं। कैसे? व्याप्ति जो होती है एक तरफा है या दो तरफा है। जैसे जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, ठीक है। एक हेतु, एक साध्य धर्म, साधन धर्म है और एक साध्य धर्म है। साधन धर्म और साध्य धर्म से आप भेद कर सकते हो। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। इसमें साधन धर्म कौन सा है? जो जो उत्पन्न होता है। और साध्य धर्म क्या है? अनित्यता, जो अनित्य, क्योंकि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। तो उत्पन्न होना ये साधन धर्म है और जो अनित्यता है वो साध्य धर्म है।
साध्य धर्म प्रतिज्ञा में आता है और साधन धर्म हेतु में आता है, या तो व्याप्ति में आता है, आप यूं कह लो, हेतु में आता है, साधन और साध्य धर्म। तो हमारी इच्छा के ऊपर है। अब मैं उल्टा करूं इसको कि जो जो अनित्य होता है वह वह उत्पन्न होता है, ये वाक्य ठीक है या नहीं है? नहीं है? फिर से सुनो, फिर से सुनो, दो वाक्य बोलूंगा, दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो जो उत्पन्न होता है वह वह अनित्य होता है, ये है पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, जो जो अनित्य होता है वह वह उत्पन्न होता है। जो जो अनित्य होता है वह वह उत्पन्न होता है। अब देखो इसमें साधन धर्म और साध्य धर्म बदल दिया है। जो जो अनित्य होता है ये साधन धर्म बना लिया है, वह वह उत्पन्न होने वाला होता है, ये साध्य धर्म है। अब ऐसे में हमारी प्रतिज्ञा जो होगी वो बदलेगी कि यह वस्तु अनित्य है हेतु उत्पन्न होने से। पहले वाले में बनती यह वस्तु उत्पन्न होती है अनित्य होने से, या यह वस्तु अनित्य है उत्पन्न होने से। तो साधन धर्म और साध्य धर्म बदल सकते हैं। तो दो वाक्य बोले, मैं पूछ रहा हूं आपसे दोनों में से कौन सा वाक्य ठीक है और कौन सा गलत है? जो जो उत्पन्न होता है वह वह अनित्य होता है, और जो जो अनित्य है वह वह उत्पन्न होता है। साधन साध्य बदले हैं। चंद्रदेव जी, कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों गलत हैं, दोनों ठीक है। आप बताओ, आपने तो न्याय नहीं पढ़ा है, आप बताओ ये गलत है या सही है? और दूसरा तो यूं सीधा बोलो ना कि दोनों सही है। एक को बोलो ये सही है तो मैं अर्थापत्ति तत्काल आएगी कि वो गलत हो गया। दोनों सही है गलत है? दोनों सही है। और दूसरा उदाहरण जो मैंने पहले भी बोला था, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। इन दोनों में से दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही एक गलत है? पहला वाला कौन सा? वहां वहां अग्नि होगी, ये ठीक है। और दूसरा जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, वो ठीक नहीं है। ये बात है, ये दो तरफा। अब इसमें कोई उदाहरण नहीं लिया, ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें कोई दृष्टांत थोड़ा ना लिया है हमने, उन्हीं में आपस में देख रहे हैं। ये व्याप्ति में देखना होता है। बात तो व्याप्ति की है, व्याप्ति में भी साधन धर्म साध्य धर्म दोनों आते हैं, लेकिन बस केवल व्याप्ति कही जाती है। अब उसको समझाने के लिए जैसे आपको लेना है तो वो अलग लेंगे। तो जो साधर्म और वैधर्म से हेतु लेना होता है वो एक अलग बात है। अभी हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम दो तरफ से देख रहे हैं। तो वो तो मैं कारण कार्य के संदर्भ में बोल रहा था। हाँ माता जी। ओम। पट तंतु में संवेद रूप से रहता है। पट तंतु में संवेद होकर के रूप से रहता है। ठीक है। यावत भावी द्रव्य। और जो संयोग है वो भी पट के अंदर यावत भावी द्रव्य है, तो वो भी अंत तक रहता है। उसको समवायी कारण ना कह करके असमवायी कारण क्यों कहा? ठीक है, आते हैं, ये चर्चा अभी चलेगी। अब इन्हीं के वाक्य पे ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या कहा? पट तंतुओं में समवेत रूप से रहता है, और कब तक रहता है? यावत द्रव्य है, जब तक वो द्रव्य है तब तक। यानी कपड़ा जब तक है तब तक कपड़ा तंतुओं में ही रहेगा। अब कपड़ा फट गया, छिन गया, फिर तंतु पड़े हैं, तब ये नहीं कहेंगे कि तंतु तो है लेकिन कपड़ा नहीं है यहाँ पर, ये बात नहीं लगेगी। जब तक द्रव्य है ये यावत द्रव्य भावी, नित्य वस्तुओं में लगेगा वो यावत द्रव्य भावी। ये तो पहला वाक्य हो गया जो कि स्पष्ट है। प्रश्न इनका अगले पे है। बोले ये जो संयोग है जो हम चर्चा कर रहे थे अभी, तंतुओं का जो संयोग है, बोले ये तंतु भी पट में यावत द्रव्य भावी रहता है। भाई जब तक कपड़ा है तब तक संयोग रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना। और कपड़ा समाप्त तो संयोग भी समाप्त। तो जब तक कपड़ा है तब तक रहेगा, जैसे तंतु की दृष्टि से ही। तो तंतु को तो समवायी कारण कहा, और जो संयोग है उसको समवायी कारण क्यों नहीं मान रहे हो? उसको भी समवायी कारण मान लो। ये इनका प्रश्न है। ठीक है, तो यहां एक बिंदु ध्यान देने का है कि ये जो संयोग है जो पट का कारण है, वो कपड़े में है या तंतु में है? मैंने पहले भी ये वाक्य बोला था और मैंने पूछा भी था शायद
आप बताइए कि ये जो संयोग है ये कपड़े में है या तंतु में है? तंतु में। और आपने वाक्य क्या बोला था? पट में बोला था। तो पट में नहीं कहा जाएगा, उसको सोच के देख लें अपन। मैंने कारण कार्य संबंध में भी अभी बताया था कि संयोग पहले है या कपड़ा पहले है? पहले संयोग। वैसे यूं कह सकते हैं जी दोनों साथ साथ हैं, जैसे जैसे संयोग हो रहा है वैसे वैसे कपड़ा भी बन रहा है, तो कोई अलग अलग तो कर नहीं सकते हम इसको। लेकिन फिर भी आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो संयोग पहले है और पट बाद में है, ठीक है? तभी तो संयोग पट का कारण बन रहा है। अब ये देखिए कि वो संयोग तंतु में है या पट में है? तंतु में है, पट में नहीं है। तो आप जो समानता देख रहे थे वो अलग तरीके से देख रहे थे, इसलिए वो प्रश्न आ रहा था। इसी भेद के कारण तो समवायी न मान के उसको असमवायी माना जा रहा है। ऐसा कारण जो कार्य द्रव्य का कारण बनता है, लेकिन कार्य द्रव्य के साथ साथ कार्य द्रव्य के कारण में जो रहता है, कार्य द्रव्य के साथ साथ कारण द्रव्य में रहता है, ऐसा कारण जो अपने कार्य के साथ साथ किसी एक स्थान में रहता है। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कारण यानी संयोग अपने कार्य के साथ साथ, अपना कार्य क्या है? पट। अपने कार्य के साथ साथ एक जगह पर रहता है। वो एक जगह कौन है? तंतु। संयोग भी तंतु में रहता है और पट द्रव्य भी तंतु में रहता है। दोनों का निवास कहां है? तंतु। दोनों का आश्रय कहां है? तंतु। ऐसा कारण जो अपने कार्य के साथ साथ किसी एक जगह पर रहता हो, वो कारण उस कार्य का असमवायी कारण कहलाता है। आई बात समझ में? अभी और बताता हूं। ये थोड़ी वाक्य रचना नयों को कठिन लग रही होगी और थोड़ा मस्तिष्क में स्वीकार करने में आप ध्यान देंगे धीरे से तो सब समझ में आएगी और आप बोल भी पाएंगे। ध्यान दीजिए और उसको बोलने का अभ्यास कीजिए, अभिव्यक्त भी कीजिए कि क्या बोला जा रहा है, और उसके साथ साथ बुद्धि चलनी चाहिए उसके अर्थ के साथ साथ। यहां एक शब्द आपने पढ़ा होगा, कार्यिकार्थ समापत्ति। एक कारणिकार्थ समापत्ति है और एक कार्यिकार्थ समापत्ति। उदयवीर जी ने भी दिया हुआ है प्रत्यासत्ति। हाँ, कार्यिकार्थ प्रत्यासत्ति और कारणिकार्थ प्रत्यासत्ति। ये जो अभी हम पट द्रव्य, संयोग और तंतु, इनके बीच का जो संबंध देख रहे थे, ये कार्यिकार्थ प्रत्यासत्ति है। कैसे, उसको देखते हैं। इस शब्द को भी थोड़ा सा समझते हैं, इस शब्द का इससे कैसे संबंध बोल रहा है। कार्य का जो कारण, अब कौन सा कारण है ये नहीं तो परिभाषा है। जो कारण मतलब यहां संयोग आप मन में ले लिए। जो कारण अपने कार्य के साथ, तो संयोग का कार्य कौन है? संयोग का कार्य कौन है? यहां पर पट द्रव्य है। पट द्रव्य। जो कारण अपने कार्य के साथ एक ही अर्थ में रहता हो, एक ही अर्थ कौन है? तंतु। तो वो कारण उस कार्य का, वो कारण मतलब संयोग, उस कार्य का मतलब पट द्रव्य का असमवायीकरण होता है। पट एक कार्य है, उसका कारण कौन है? बहुत सारे कारण है, एक नहीं है। हम मोटे तौर पे कह देते हैं कि भाई पट का कारण तंतु है, ठीक है, गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कारण तंतु है और कोई ये भाव साथ में जोड़ रहा हो कि बस तंतु ही है और कुछ नहीं है, तो गलत हो जाएगा वो। नहीं तो सामान्य रूप से किसी ने कहा तो जी तो ये इसका कारण क्या है पट का? बोले तंतु है। पर अगर सूक्ष्मता से अर्थ देना हो तो बोले जी कई कारण है। अब हम वैशेषिक की दृष्टि से देखेंगे तो हम 3 कारण बता सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि से देखें तो भी हम अनेक कारण कह सकते हैं। पट का कारण कौन है अगर कोई ये प्रश्न पूछे, बोले जी कई तरह के कारण होते हैं। उपादान कारण, समवायी कारण भी होता है, वो तंतु है।
निमित्त कारण भी होता है जैसे जुलाहा और ये सब चीजें, हथकरघाएं, और असंवाई कारण भी होता है जैसे कि तंतु संयोग। अब इसमें से पट कार्य द्रव्य को हटा करके कोई भी कार्य द्रव्य ले लीजिए। हमने पट तो एक दृष्टांत लिया है ना समझने के लिए, पट को हटा दीजिए, कोई भी कार्य द्रव्य रख लीजिए, और जो कारण है उसका उपादान कारण, वो जिसका जो है वो मन में ले लीजिए, और संयोग ये गुण सब जगह लगा लीजिए। हम किसी भी कार्य द्रव्य को देखें, उसका कारण उपादान कारण जो भी हो, वहां उनमें जिस भी तरह का संयोग हो, संयोग विशेष अलग अलग तरह का, वो संयोग उस कार्य द्रव्य का असंवाई कारण है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मिलकर के बनी है, उन सब का संयोग उन कार्य द्रव्यों का असंवाई कारण है। हो गई बात। अब इसको कार्यी का अर्थ प्रत्यासत्ति शब्द के साथ एक बार और जोड़ के देख लीजिए। क्या जो मैं पहले वाक्य बोल रहा था उसको दोहरा लेते हैं। जो कारण, हमारे को परिभाषा किसकी देनी है? असंवाई कारण की परिभाषा देनी है हमारे को। तो असंवाई कारण परिभाषा में लक्ष्य आ रहा है, उसका लक्षण दे रहे हैं, तो कारण शब्द आएगा कि जो कारण अपने कार्य के साथ किसी एक अर्थ में रहता हो, वह कारण असंवाई कारण होता है। संयोग अपने कार्य द्रव्य पट के साथ एक अर्थ में यानी तंतुओं में साथ साथ रहता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि तंतुओं में संयोग भी है और पट भी है। अलग अलग रह रहे हैं क्या? साथ साथ रह रहे हैं। दोनों का आश्रय तंतु है, पट का आश्रय भी तंतु है और संयोग का आश्रय भी तंतु है, दोनों का आश्रय तंतु है। आ गया? तो जितने भी कार्य द्रव्य हैं उनका असंवाई कारण संयोग होता है। जितने भी कार्य द्रव्य हैं उनका असंवाई कारण संयोग होता है। कार्य द्रव्यों का असंवाई कारण द्रव्य कभी नहीं होता। कार्य द्रव्यों का असंवाई कारण द्रव्य कभी भी नहीं होता। कार्य द्रव्य के साथ में जो रहने वाला द्रव्य है वो तो उसका समवायी कारण हो जाएगा, उपादान कारण हो जाएगा, वो असमवायी कारण नहीं होगा। आप एक ही को दो कारण नहीं बना सकते एक ही स्थिति में। भिन्न भिन्न स्थितियों से भिन्न भिन्न कार्य की दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन एक ही दृष्टि से एक ही द्रव्य में अलग अलग चीज को एक ही को अलग अलग कारण नहीं बना सकते। तो कार्य द्रव्य का उपादान कारण जो द्रव्य होता है, उपादान कारण हमेशा द्रव्य ही होगा। उपादान कारण कभी भी गुण और कर्म नहीं होंगे। ये विषय हम पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और द्रव्य कभी भी असंवायी कारण नहीं होता है। कार्य द्रव्यों का असंवायी कारण संयोग होता है। इतनी बात हो गई स्पष्ट? पूछो। उपादान कारण का संयोग असमवायी कारण ऐसे कहा जा सकता है? कह सकते हो, कह सकते हो आप। किसी एक पदार्थ, आप बता रहे थे अभी, किसी एक पदार्थ में जो समवेत रहता है उसको फिर असमवायी कारण के साथ बता रहे थे। तो जैसे आटा है और उससे जब रोटी बनाते हैं तो वहाँ पर आटे बनाते समय पानी को डालते हैं, तो फिर वहाँ दो पदार्थ होने के कारण संयोग हो पा रहा है, तो फिर एक में कैसे करेंगे? पानी से भी और अच्छा उदाहरण दे सकते थे आप, नहीं दे सकते? रोटी बनी है, उसमें नमक भी हो सकता है और अजवाइन भी डाल सकते हैं, घी तेल भी डाल सकते हैं मौन के रूप में, और कई बार थोड़ी मिर्ची भी मिला देते हैं। मिर्ची की रोटी बनती है, सब्जी वब्जी नहीं होती है तो उसी से खाते हैं, उसी से डाल देते हैं। और पराठा बनाना हो तो उसमें आलू मूली और वो सब जीरा धनिया वनिया सब भी मिला सकते हैं। तो वो उपादान कारण कितने हैं उन सब पे घटेगा।
सब्जी है, लड्डू है, सब्जी में कितनी चीजें हैं, सब्जी एक एक कार्य द्रव्य हुआ, वो दसियों चीजें उसमें डली हुई हैं, तो उनका सबका संयोग देखा जाएगा, उन सबका संयोग देखा जाएगा। ठीक है। अब जो रोटी बनी है जिसमें नमक भी है और पानी तो है ही, खैर बिना पानी के बनेगा ही नहीं, पानी भी है वहां उपादान कारण के रूप में, और मसाले हैं, जो भी चीजें डाल रखी है, वो सारे के सारे उस रोटी के उपादान है या नहीं है, समवायी कारण है ना। और उसी ये जो संयोग है वो भी उन्हीं में रह रहा है, उन सब उपादानों में। उपादान एक नहीं अनेक हो, कोई आपत्ति नहीं है, 100 हो, कितने भी हो, 1000 हो। दवाइयां बनती हैं उसमें कितने कितने घटक द्रव्य होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सब के सब संयोग जो भी हैं वो संयोग उसका कारण है। तो ये जो संयोग है ये कार्य के साथ किसी एक अर्थ में विद्यमान है, ये असंभवी कारण है। आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं इस तरह से कि उपादान कारण का संयोग, और कारण को आप जाति में नहीं इकाई में ले रहे हो, व्यक्ति में, तो उपादान कारणों का कह दीजिए, कोई आपत्ति नहीं उसमें। उपादान कारणों का, चाहे वो भिन्न भिन्न हो चाहे समान हो, ठीक है। उपादान कारण एक संज्ञा हो गई, उसमें एक जैसे कारण हो गए या तो भिन्न भिन्न आए, कुछ भी हो, सब गृहित हो जाएंगे। तो उपादान कारण का संयोग, उपादान कारण का संयोग कार्य का असंभवी कारण होता है। अब देखिए उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको खोल करके कि हम मोटी भाषा में सरलता से कह देंगे, लेकिन इसमें समस्या कहां आएगी, इस परिभाषा में समस्या क्या आएगी। रोटी आप ले लीजिए, आपने रोटी का उदाहरण दिया, आजकल पाकशाला संभाल रहे हो आप। रोटी का उपादान कारण कौन कौन थे हैं? सारी, आटा और पानी, दो चीजें ले ली। यहां पर आटा भी रखा है और पानी भी रखा हुआ है, उनका संयोग हो गया, रोटी बन गई। रोटी का जो उपादान कारण है, जो भावी रोटी है, वो आटा है और वो भी है, पानी भी है, और उनका संयोग हो रहा है। लेकिन संयोग मात्र कार्य को अगर हम छोड़ देंगे तो ये तो कह सकते हैं कि आटा और ये उपादान कारण है रोटी के, और उनमें संयोग भी है, लेकिन रोटी नहीं है। तो ऐसे में जब रोटी ही नहीं है तो उसके उपादान कारणों का संयोग उस रोटी का कारण कैसे बनेगा? अभी तो कार्य की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, कार्य की अभी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो उपादान कारण के घटकों का संयोग कार्य द्रव्य का असंभवी कारण होता है। मोटे दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई ना, तो ऐसे कोई दिखा सकता है कि देखो ये संयोग तो हो गया लेकिन उत्पत्ति तो हुई नहीं है अभी। तात्पर्य से ठीक है सामान्य रूप से। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो कारण यानी संयोग अपने कार्य के साथ अपने उपादान कारण में रहता है, तो अब कार्य छूट नहीं सकता है। इस परिभाषा में कार्य भी है, संयोग भी है, और वो दोनों चीजें एक अर्थ में यानी उपादान कारण में विद्यमान हैं। अब ये संयोग उस कार्य का असंभवी कारण बनेगा, नहीं तो कार्य हट जाएगा। वो हटा सकता है, कोई दिखा सकता है देखो यहां तो नहीं है कार्य। तो जो कारण अपने कार्य द्रव्य के साथ अपने उपादान कारण में, एक उपादान कारण में, एक का मतलब वो जितने भी हैं सारे उपादान कारण में रहता है, एक साथ रहता है, उसको असंभवी कारण कहते हैं। इसलिए इन्होंने ऐसी परिभाषा बनाई है। हो गया, बोलो। अगर इसमें आग आदि को मान करके चलते हैं, अग्नि को, तो वो तो साधारण कारण के रूप में हो जाएंगे। तो हाँ, तो आग को नहीं लेंगे ना। ये तो हम ये कहाँ कह रहे हैं कि रोटी के यही कारण है जी। भाई, रोटी का कारण आटा और पानी मान लिया, तो इसका ये तो कोई मतलब नहीं है ना। यही तो बात है कि कितने कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चकला बेलन भी है, व्यक्ति भी है, अग्नि भी है, तवा भी है, हवा भी है, आप ले लीजिए, आप काल को ले लीजिए, आप देश को ले लीजिए। इसके बिना कैसे होगा? ये सब चीजें आवश्यक है ना। और चीज ले लीजिए, और भेद करना है, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो
वो ये जो इतने सारे कारण हैं उनका वर्गीकरण देखना कि ये उपादान कारण है, ये समवायी कारण है, ये असमवायी है, ये निमित्त है, उसमें हम भेद कर लेते हैं। जब हमारे को थोड़ा स्पष्ट हो जाता है तो हम कर लेते हैं भाई ये इसका ये कारण है, ये इसका ये कारण है, ये इसका ये कारण है। ठीक है। हाँ? दूसरा प्रश्न। हाँ, पट के विषय में आप कह रहे थे कि जो तंतु हैं तंतुओं में संयोग माना जाता है, पट में संयोग नहीं। पट में संयोग है या तंतु में है, ये प्रश्न है। हाँ बोलो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में मानना चाहिए। दोनों में मानना चाहिए जी। एक में ही मान सकते हैं, दोनों में तो मान नहीं सकते। दोनों में तो मान नहीं सकते। अच्छा, पहली बात ये बताओ कि पट में और संयोग में कारण कार्य संबंध है। जी। ठीक है, तो संयोग पहले होगा पट से, संयोग पट से पहले होगा। जी। और किन में होगा? तंतुओं में। तंतुओं में। तंतुओं में एक बार संयोग हो गया फिर वही संयोग पट में अलग से जाएगा। एक बार संयोग हो गया, संयोग तंतुओं में हो रहा है और पट बन गया। आपका कहना है कि वो संयोग पट में भी है और तंतु में भी है, तो पट में कहां से आएगा? कब हुआ पट के साथ संयोग? पट तो फिर अलग है ही नहीं, वो तो तंतु ही तो है। अलग नहीं है, तो इसीलिए तो अलग तो नहीं है, उसी के साथ है। पर आप जब दोनों में कह रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई ये संयोग ऐसे तो तंतु में है और ऐसे पट में है, दोनों का दिखाना पड़ेगा। अब सोचो उसमें कैसे दिखाओगे? हम संभावना करते हैं चलो हो सकता है, तो उसको देखें तो सही भी कैसे है। इनका तो निष्कर्ष यही है ये कि संयोग कहाँ होगा? तंतुओं में होगा। अब मोटे तरीके से देखें और हम कहें, अब लोगों को अपना दार्शनिक पना दिखाना है नए नए लोगों को, तो कहें कि अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं, चलो अच्छा ये बताओ कि ये जो संयोग है ये तंतुओं में है या पट में है। अब सामान्य व्यक्ति तो घूम जाएगा ना। आप लोग तो थोड़ा सुन लिए कर लिए, वो थोड़ा सोचेगा, बोले अच्छा यही दर्शन विद्या पढ़ करके आए हो इतना सब करके यही सीख के आए कि पर हम अपने दिखाने के लिए कुछ कुछ प्रश्न निकाल लेते हैं ना कि हाँ इसको हम प्रस्तुत करेंगे तो ये उत्तर नहीं दे पाएगा, फिर मैं उत्तर दूंगा और फिर मेरी महत्ता होगी और मैं दिखाऊंगा कि देखो मैं दर्शन पढ़ के आया हूँ। तो कह सकता है कोई गांव वाला होगा तो सहज बुद्धि वाला, बोले इतना सब पढ़ के यही सीखा है क्या कि ये संयोग का यहाँ है या वहां पर और बोले मेरे जीवन में इससे क्या फर्क पड़ता है, आप इसको तंतु में मानो या पट में मानो, मैं तो कपड़ा पहन और मेरे को कुर्ता सिलना है तो उससे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ काटूं, उससे कोई मेरे को सिद्धांत में अंतर आता है क्या कि तंतु में मानूंगा तो कपड़ा नहीं बनेगा कुर्ता, या अलग ढंग से काटना पड़ेगा, और कपड़े में मानूंगा तो कुछ भी नहीं। ये क्या फालतू की बात है, इससे क्या कर रहे हो आप? यही विद्या पढ़ करके आए हो क्या? ऐसा ही है। तो ऐसी दार्शनिकता तो दूसरों को दिखानी नहीं है। ये तो हम चीज को समझना चाह रहे हैं, ये उदाहरण के रूप में है, ये केवल उदाहरण है, ये कोई सारा दर्शन नहीं आके बैठ गया इसमें कि बस यही दर्शन है। इसके आधार पर हम पूरे संसार में जहां कारण कार्य की विवेचना होती है उसको समझ रहे हैं। वो कपड़े के कारण कार्य को समझना लक्ष्य नहीं है, वो तो ठीक है, हो जाता है, सब जगह हो जाता है। तो आप बताओ वो संयोग और विचार कर लेना, वो संयोग तंतु में है या पट में है। ठीक है, दूसरे विद्यार्थियों को जाके पूछ लेना जो दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हाँ ये वैशेषिक पढ़ रहे हैं, कुछ तो आ रहा है, इनको पता है। देखो हमको तो कुछ पता नहीं है, क्या पढ़ा दिया आचार्य जी ने, क्या हो गया ठीक है, तो ये विचारने की बात है। तो ये है असमवायी कारण, लेकिन ये एक प्रकार देखा है हमने, ये है कार्यिकार्थ प्रत्याशक्ति। ठीक है, ये कार्य द्रव्यों की दृष्टि से है। तीन थी, कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म या कार्य कर्म, कैसे भी कह लीजिए। इसमें से अभी हमने जो चर्चा की है ये कार्य द्रव्य के बारे में की है। अब ऐसी ही चर्चा कार्य गुण के बारे में भी करनी पड़ेगी और कार्य कर्म के बारे में भी करनी पड़ेगी, उसको हम आगे देखेंगे। एक अंश हमने समझा, इसमें कोई संदेह हो तो पूछो या तो फिर कल पूछना। ठीक है, हाँ बोलो। आचार्य जो संयोग गुण है ये कार्य से पहले है या साथ साथ में है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। क्या संयोग गुण कार्य से पहले विद्यमान है
कार्य से पहले ही आएगा। अथवा साथ साथ में। आप वो शतपत्र दल भेद न्याय जो है, कमल पत्र भेद न्याय, अलाद चक्र, भाई इतना साथ साथ में है कि हमें वो अलग नहीं लग रहा है, एक ही साथ तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। तंतु पहले थे, सबसे पहले तंतु, और तंतुओं का संयोग करने पे पट की उत्पत्ति हो रही है, इसमें कोई मतभेद है? हम सारी क्रियाएं ऐसी ही करते हैं, व्यवहारिक बात है ये तो इसका मतलब हुआ कि पट से पहले संयोग है, और पहले है तभी संयोग पट का कारण है, क्योंकि कारण हमेशा पहले होता है, पहले होना ही चाहिए, बन रहा है उस समय, उससे पहले बनते समय होना चाहिए, लेकिन द्रव्य निर्मित कार्य द्रव्य हो उससे पहले से होना चाहिए। कार्य द्रव्य बन गया, उसके बाद में अगर संयोग आ रहा है, उसके बाद में जो संयोग आ रहा है वो संयोग उस पट द्रव्य का कारण नहीं बनेगा, जो पहले वाला है वही। तो कपड़ा बनने के बाद में भी संयोग हो सकता है ना, कपड़ा बन गया, थान बन गया, अब उसको वो गोल गोल लपेट लेते हैं, या लकड़ी का वो गत्ते का पट्टा होता है उस पर लपेट लेते हैं, वहां भी तो उनमें एक कपड़े का दूसरे कपड़े से संयोग हो रहा है। अब ये जो संयोग है ये उस पट का कारण नहीं है, ये जो पट का संयोग है वो आप कहते हो उस गट्ठे का या तो जो बंडल है उसका कारण बनेगा, वो अलग चीज हो गई। जो संयोग पट से पहले था और तंतु में था वो पट का कारण है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज, प्रणव तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।